वेस्ट बंगाल में हो रहा है कि बीजेपी के जितने वर्कर्स हैं वो लगातार पूरे वेस्ट बंगाल में तोड़फोड़ कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, पूरे इलाके में बुलडोज़र को लेकर पहुंच गए हैं और 2 दिनों से कंटिन्यू ये गुंडागर्दी चल रही है। और अब जाकर कोलकाता पुलिस को होश आया है। अब आकर कोलकाता पुलिस ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि बुलडोज़र के ज़रिए किसी भी तरह की रैली नहीं की जा सकती है, बुलडोज़र के ज़रिए किसी शहर को, किसी इलाके को डेमोलिश करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है, हकीकत यह है कि जैसे ही वेस्ट बंगाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीजेपी की जीत का ऐलान किया, उसके बाद ही पूरा वेस्ट बंगाल गुंडागर्दी में तब्दील हो गया। पूरे वेस्ट बंगाल में बीजेपी के वर्कर सड़कों पर आ गए और तोड़फोड़ करने लगे, गुंडागर्दी करने लगे, दफ्तरों को आग लगाने लगे, जगह जगह जय श्री राम के नारे लगाने लगे। जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की जो धज्जियाँ वेस्ट बंगाल में उड़ाई गई है, तारीख़ में और हिंदुस्तान में इसकी कोई और मिसाल नहीं मिलती है। अभी सिर्फ वेस्ट बंगाल का रिजल्ट नहीं आया है, बल्कि वेस्ट बंगाल के साथ 5 राज्यों का रिजल्ट आया है, असम का भी रिजल्ट आया है, केरल का रिजल्ट आया है, तमिलनाडु का रिजल्ट आया है, पुडुचेरी का रिजल्ट आया है। कहीं इस तरह का कोई जश्न नहीं मनाया जा रहा है। केरल में कांग्रेस की सरकार बनी है, जीत हुई है। आपने एक खबर नहीं सुनी होगी कि कांग्रेस के वर्करों ने या मुस्लिम लीग के वर्करों ने कहीं पर जाकर किसी के खिलाफ नारा लगाया हो, किसी औरत के साथ बदतमीजी की हो, किसी पार्टी के दफ्तर को आग लगा दिया हो। तमिलनाडु में पहली मर्तबा टीवीके को जीत मिलती है, एक्टर विजय की शानदार फतह होती है, वो शख्स अब चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है और सबसे ज़्यादा उसके वर्करों को, उसके चाहने वालों को जश्न मनाने का हक हासिल है। उसने 2 साल पहले पार्टी बनाई और उसकी पार्टी ने तमिलनाडु जैसे बड़े स्टेट में जीत का परचम लहरा दिया है। लेकिन टीवीके के वर्कर कहीं पर भी किसी दफ्तर को आग नहीं लगा रहे हैं, किसी पर अटैक नहीं कर रहे हैं, किसी की जान नहीं ले रहे हैं। न दूसरी रियासतों में ऐसा हो रहा है। ये मंजरनामा सिर्फ वेस्ट बंगाल में है और असम से भी कुछ खबरें ऐसी आ रही है। वेस्ट बंगाल की जो वीडियो सामने आई है उसको आप देखेंगे, जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि हो क्या रहा है वेस्ट बंगाल में। जैसे एक वीडियो सामने आई है और ये वीडियो बारामात के इलाके की है, जहां एक बहुत बड़ा पार्क था और उस पार्क का नाम नवाब सिराजुद्दौला से मंसूब था। अब उस पार्क में जाकर बीजेपी के गुंडों ने उसका नाम बदल दिया और उसका नाम रख दिया शिवाजी पार्क। ये बंगाल की तारीख़ से खिलवाड़ है, बंगाल की जो हिस्ट्री है, जो तहजीब है, उसका मजाक बनाया जा रहा है। नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग लड़ी थी, अंग्रेज़ों का आने से रोका था, मुर्शिदाबाद के इलाके में उनकी हुकूमत थी, उनके नाम से वो पार्क था। लेकिन बीजेपी के लोगों ने किसी फैसला के बगैर सरकार बनने से पहले ही उसका नाम बदल दिया। एक वीडियो वायरल हो रही है और कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को शेयर किया गया है, जिसमें बीजेपी का एक वर्कर देश के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का मखौटा पहनकर आगे चल रहा है। उसके हाथ में रस्सी है और पीछे एक लेडी को उस रस्सी से बांध दिया गया है और वो उस लेडी को घसीट रहा है, खींच रहा है। और जो लेडी है, जिसको सफ़ेद रंग की साड़ी पहनाई गई है, जिसको घसीटा जा रहा है, वो दरअसल ममता बनर्जी से उसको तशबीह दी गई है कि ममता बनर्जी को नरेंद्र मोदी घसीट कर लेकर जा रहे हैं। और बीजेपी के जो वर्कर्स हैं वो दोनों तरफ से चल रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, बीजेपी की महिलाएं मौजूद है। आखिर ये कौन से हिंदुस्तान की तस्वीर है? वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की छवि क्या इस तरह पेश की जाएगी कि वो एक औरत को, एक महिला को इस तरह घसीट कर ले जाएंगे और इस तरह मजाक उड़ाया जाएगा? कोलकाता शहर में न्यू मार्केट है, न्यू मार्केट की वीडियो सामने आई है। कल से लगातार वहाँ जहाँ जहाँ टीएमसी का दफ्तर है उसको तोड़ा जा रहा है, टीएमसी के झंडे को उखाड़कर फेंका जा रहा है। और जो दुकानें बनी हुई है उस मार्केट में, जो लोगों की शॉप है, जो लोगों के दफ्तर है, उन सबको बुलडोज़र से तोड़ा जा रहा है। बुलडोज़र के ज़रिए कार्रवाई की जा रही है, जश्न मनाया जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। एक और वीडियो सामने आई है कि एक लेडी आगे जा रही है, उसने सफ़ेद साड़ी पहन रखी है, यानी ये भी ममता बनर्जी की एक तरह से तशबीह पेश की गई है। और पीछे से, उसके पीछे के मकाम पर बांस को रखा गया है। आप स्क्रीन पर इस वीडियो को देख लीजिए। मैं बता नहीं सकता, बोल नहीं सकता कि कैसे इसको बताया जा सकता है, किस लफ्ज़ का इस्तेमाल करके मैं इस पूरे सीन को, इस पूरे मंजरनामा को बताऊं कि बीजेपी के वर्कर्स एक महिला के पीछे बांस
लगा कर उसको आगे बढ़ा रहे हैं, परेड निकाल रहे हैं और इसको विक्ट्री परेड का नाम दिया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। क्या ये हिंदुस्तान है? क्या ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है? और किस ज़माने में लोग जी रहे हैं? और क्या इससे हिंदुस्तान की तारीफ़ होगी या हिंदुस्तान की बदनामी होगी? और हैरत की बात यह है कि बीजेपी के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी तरफ से एक भी जुमला सामने नहीं आया है। इन सब को ज़रा बराबर तंबीह नहीं की जा रही है कि जश्न के नाम पर महिलाओं का अपमान नहीं होना चाहिए, जश्न के नाम पर तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, जश्न के नाम पर आगजनी नहीं होनी चाहिए। वेस्ट बंगाल का बहुत ही अहम तरीन इलाका है आसनसोल, और पूरे आसनसोल में जहाँ जहाँ टीएमसी का दफ्तर है उन सबको आग लगा दिया गया है। उसके अलावा मुख्तलिफ दुकानों को, मकानों को वहाँ तोड़ा गया है, डेमोलिश किया गया है। एक और वीडियो सामने आई है मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी की, आप इनको देखिए। मौलाना सिद्दीकुल्लाह चौधरी है और वेस्ट बंगाल में जमीयत उलमा हिंद के सदर भी हैं, ममता बनर्जी की हुकूमत में मिनिस्टर थे। ये अपना चुनाव हार गए, दोबारा नहीं जीत सके। जब ये काउंटिंग सेंटर से निकलते हैं तो इनके खिलाफ बीजेपी के वर्करों ने जय श्री राम का नारा लगाया, और जानबूझकर नारा लगाया, देखते हुए कि ये मौलाना है, दाढ़ी टोपी वाले हैं, और इनको चिढ़ाने का काम किया। सुनिए इस वीडियो को। कलकत्ता यूनिवर्सिटी की वीडियो सामने आई है, जहां देखा जा रहा है कि बीजेपी के वर्कर्स कलकत्ता यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं और वहां तलबा पर हमला किया जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है, तलबा को मारा जाता है, जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं, विक्ट्री का, फतह का जश्न मनाया जाता है। और जो पुरानी तारीख रही है कि जीतने वाली फ़ौज हारने वाले इलाकों में जाकर पूरे शहर को ताराश कर देती है, तबाह कर देती है, खंडर में तब्दील कर देती है, वही सिचुएशन पूरे वेस्ट बंगाल की है। एक और वीडियो सामने आई है वेस्ट बंगाल की, जहां टीएमसी के वर्कर अपने दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और बीजेपी के वर्कर्स आते हैं। भगवा कपड़ा उन्होंने पहन रखा है, उनके हाथों में लाठी है, डंडा है, और उसके बाद टीएमसी के वर्करों पर हमला शुरू हो जाता है, लगातार उनको निशाना बनाया जाता है। एक और वीडियो सामने आ रही है जहां बीजेपी के वर्कर्स टीएमसी के दफ्तर में घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आग लगा देते हैं, और लगातार इस तरह की वीडियो सामने आ रही है, इस तरह की खबरें सामने आ रही है। पूरे वेस्ट बंगाल के ही माहौल है।